श्री भगवान कृष्ण जी कहते हैं। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए जो अर्जुन ने पूछा संन्यास आश्रम और गृहस्थाश्रम, ये बड़ी समझने की बात है। कर्म योग हमारे यहाँ जो विधान है चारों आश्रमों का, गृहस्थाश्रम में सब लोग गृहस्थ में रहते हैं, वो जानते हैं गृहस्थाश्रम का क्या नियम होता है। संन्यास में जो रहते हैं वो संन्यास का नियम जानते हैं, संन्यास में क्या होता है। सहज भाव में देखा जाए तो संन्यास में सब कुछ का त्याग करना पड़ता है। जो गृहस्थ में करते हैं वो सब का त्याग करना पड़ता है। अब अर्जुन के हृदय में प्रथम अध्याय में आया कि ये सब मुझे हत्या नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है, मैं तो हिंसा के पक्ष में रहूंगा। वेद जिसकी संस्कृति करते हैं, मैं सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, तू सभी कर्मों का त्याग मत कर, कर्म कर। और कर्म की दृष्टि में किए जाते हैं। तो अर्जुन संन्यास पथ का पक्ष ले रहे हैं और कृष्ण जी गृहस्थ धर्म का पक्ष ले रहे हैं। उसी सिद्धांत को देखते हुए अर्जुन ने पूछा कि एक तरफ तो कहते हैं कि आप संन्यास ले लीजिए, या मेरा जो भाव बनता है, और आप कहते हैं कि कर्म करो। तो इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, गृहस्थाश्रम या संन्यासाश्रम? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संन्यासाश्रम और गृहस्थाश्रम दोनों ही श्रेष्ठ है, कोई कम बड़ नहीं है कि हम गृहस्थ को छोड़कर सन्यासी हो जाए, किसी सन्यासी है कि हम छोड़कर गृहस्थाश्रम में जाए। दोनों का समानता का अधिकार है। परंतु कृष्ण जी ने एक सूत्र दे दिया कि कर्म संन्यासात्, कर्मों के परित्याग से कर्म करना श्रेष्ठ है। अभी पहले सिद्धांत में कहते हैं कि संन्यास और गृहस्थाश्रम दोनों श्रेष्ठ है। थोड़े से हटकर जब बोलते हैं तो कहते हैं तय हो तो दोनों में से कर्म के परित्याग से कर्म करना श्रेष्ठ है, गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। अब इसे समझना है, इसे समझना होगा, क्योंकि भगवान जब भी आए तो गृहस्थाश्रम में आए, गृहस्थाश्रम में रहे, गृहस्थाश्रम सारा कार्य किया। राम जी आए, कृष्ण जी आए, गृहस्थाश्रम के सारे कार्य किए। और यही वो समझाना चाहते हैं, युग परिवर्तन के विधान से, समय के अनुसार। और जहां तक अगर समझ में आए तो भाव बड़ा विचित्र बैठता है। जब जब इस धराधरती पर कोई भयंकर उपद्रव करता है, बहुत जनहानि होती है, और जनहानि होने की संभावना होती है, तो भगवान को फिर इस धरातल पर आना होता है।
ये पुराना इतिहास इस बात का साक्षी भी है। हिरण्याकश्यप हवाएं, महिषासुर वगैरह, मधुकेटव, प्रतासुर, कौन कौन से कितने कितने भयंकर राक्षस हुए जिन्होंने जनहानि की। वामन भगवान भी आए, राम जी आए, कृष्ण जी आए। अब ये चल रहा है क्या? कलयुग। कलयुग में भी भगवान को आना होगा। आए क्यों? कि वही भूमिका बनती जा रही है। अगर इसका कलयुग का भविष्य देखें तो बहुत डरावना लगता है, और हो भी रही है। महाभारत हुआ, महाभारत में ऐसे शस्त्र थे कि पूरे संसार को जलाकर राख कर देते। महाभारत जिन्हें ब्रह्मास्त्र की उपाधि दी गई। ब्रह्मास्त्र ब्रह्म का दिया हुआ पूरा ब्रह्म की सृष्टि में विनाश। लेकिन ब्रह्मास्त्र में कुछ कम बढ़ करने की भ्रांति मंत्रों के द्वारा। किसी एक व्यक्ति पर संघान किया जाए, या किसी एक नगर में संघान किया जाए, या किसी देश में संघान किया जाए, या पूरे विश्व पर संघान किया जाए, ये पद्धति थी। तो जब ऐसे ब्रह्मास्त्रों की तैयारी हो गई, तभी तो कृष्ण जी को अवतार लेना पड़ा। यही विधान रावण के द्वारा हुआ। रावण के यहाँ उस समय भी बड़े बड़े विचित्र शस्त्र थे, जिनका जगत में किसी के पास नहीं थी। भगवान को आना पड़ा। अगर ये अस्त्र शस्त्र चल गए तो मेरे ये घर का विनाश हो जाएगा, क्योंकि भगवान का ही तो पूरा संसार घर है। अपने घर को क्यों खराब होने देंगे? वो पहले से तैयारी करते हैं कि फलाना बदमाशी कर रहा है, चलो। लेकिन कब? जिसके पास कोई काट नहीं होती जगत में किसी के पास। लेकिन आज का दौर भी ऐसा ही चल रहा है। आज के दौर में भी काट नहीं है, और उस काट के लिए भगवान को आना होगा। इतनी शस्त्रों की मारा मारी होड़ चल रही है। वो अबोध जनता इस विषय को नहीं जान पाती है। बड़े बड़े भयानक शस्त्र का आविष्कार हो चुका है। आपस के सिद्धांत के कारण कि मैं बढ़ाऊं, मेरा जगत में अड़त चलेगा। वो कहता मेरा जगत में अड़त चलेगा। ज्यादातर इस समय दो ऐसी महाशक्तियां हैं जो आपस में शस्त्रों की होड़ में बहुत आगे बढ़ चुकी है, रूस और अमेरिका। अमेरिका तो वर्चस्व चल ही रहा है, रूस भी अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। रूस ने ऐसे हथियारों का आविष्कार कर लिया है कि 4 घंटे में पूरे विश्व का विनाश करते हैं। 4 घंटे में मात्र। अमेरिका उससे भी आगे निकल गए। अमेरिका ने ऐसा शस्त्र आविष्कार किया है जो मात्र 90 सेकंड में पूरे विश्व का नाश कर देगा। रूस के शस्त्र में तो 4 घंटे लगेंगे, लेकिन अमेरिका मात्र 90 सेकंड में, और वो उसको कहीं से भी चला सकता है।
ऐसा नहीं पृथ्वी से ही चलेगा, वो जल से भी चला सकता है, आकाश से भी चला सकता है। अमेरिका का एक जहाज हर समय ऊपर रहता है आकाश में, कि कभी कोई हमारे ऊपर आक्रमण करे और सब कुछ नष्ट हो जाए तो फिर उस पर आक्रमण कर दिया जाए, जवाब दे दिया जाए। और इन दोनों में बड़ी भयंकर होड़ चल रही है। उसकी मारक क्षमता पूरे विश्व का विनाश, प्रलय काल का दिन कहते हैं जिस शस्त्रों को, प्रलय काल का दिन। और कितनी मारक क्षमता है उसकी, गिरते ही उस शस्त्र के, चलते ही 10 करोड़ मनुष्य तुरंत मरेंगे, तुरंत जल जाएंगे। बाकी के लोगों को रेडिएशन मार देगी, 250 करोड़ मनुष्यों को। ढाई सौ करोड़ मनुष्य आपदा अकाल से मर जाएंगे। 250 करोड़, 500 करोड़ और 10,000 करोड़, इतने मनुष्यों की हानि करने में सक्षम है ये शस्त्र रूस के और अमेरिका के। इन दोनों में बड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। हम लोग तो अपने देश में रह रहे हैं, ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, विदेशी मामला है, लेकिन ये वास्तविक है। जिस दिन ये शुरुआत हो गई तो समझो हम लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। बाकी का चीन है, भारत है और देश है, वो सब लगे हुए हैं बनाने में, करने में, पर ये दोनों देश बड़े खतरनाक हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए सिर्फ भगवान ही कार्य कर सकते हैं। उनकी शक्ति ही इसको रोकने में सक्षम रहेगी और नहीं जगत का विनाश होने में देर नहीं लगेगी, प्रलय हो जाएगा। इसमें कुछ संकेत ऐसे भी मिलते हैं कि वो परम शक्ति भारत में प्रकट हो गई है, विद्यमान है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। जब भी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो उस घटना को रोकने में अपना योगदान देगी और उसे रोक देगी। चाहे तो मति फेर कर रोक सकती है और चाहे चलाने के बाद भी वो अपना कार्य न करे, यंत्रों में ही कोई ऐसी विधि बना दे। तो आपस का ये प्रतिस्पर्धा, चाहे देश हो, चाहे परिवार हो और चाहे भाई भाई हो, ये हमेशा बहुत घातक बनती है। घातक स्थिति को मात्र ज्ञान रोक सकता है, अज्ञान नहीं रोक सकता। ज्ञान का ही एक ऐसा प्रकाश होता है जो सारे अवगुणों की जड़ अज्ञान को, अंधकार को नष्ट कर देता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मों के परित्याग से कर्म करना श्रेष्ठ है, लेकिन उस कर्म को करना कौन सी तरीका से है जिससे वो बंधन में ना पड़े। पूरा विश्व ग्रस्त ही तो है और ग्रस्त में ही कर्म करते हुए बंधन में बंधता है, लेकिन उस कर्म को किस तरह से किया जाए। लोग अपने मन मुताबिक हिंदू धर्म से करते हैं, इसलिए बंधन में बंधते चले जाते हैं। कर्म वही करना है और वही कर्म करने के लिए भगवान बता रहे हैं, लेकिन ज्ञानी लोग अपनी बुद्धि से समझते हैं कि अंतर कहां है।
वो अंतर अगर सबकी समझ में आ जाए तो फिर वो ज्ञानी ही है, उसको पूर्ण ज्ञानी कहा जा सकता है। और जिसकी समझ में नहीं आएगा वो अज्ञानी ही की श्रेणी में रहेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण भी कृष्ण में थे, उन्होंने भी कर्म किया और उनके परिचन्न पर चल लिए तो वो कह रहे कि 16,108 रानियां और प्रत्येक के 10-10 बच्चे हुए और फिर भी ब्रह्मचारी के ब्रह्मचारी रहे। है ना विचित्रता? दुर्वासा ऋषि अनेकों प्रकार के मिष्ठान, फल फूल गाड़ियों की गाड़ी भर के खा गए, लेकिन कह दिया कि मैं तो दुर्वाहारी हूं, कुछ खाता ही नहीं। और इसका प्रमाण भी दिया, कृष्ण जी ने भी दिया और दुर्वासा जी ने दिया। कृष्ण ने कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूं, गोपी ने कहा नहीं, हम तो मान नहीं सकते ब्रह्मचारी। 16,108 रानियां तुम्हारी, सबके 10-10 पुत्र है, तुम बड़े ब्रह्मचारी हो गए, तुम तो गृहस्थी से भी ज्यादा अधिक गृहस्थी हो। बोला नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूं। बोला हम कैसे माने? बोला कुछ दिखाओ। बोले देख रहे हैं तो जाओ मेरे गुरु दुर्वासा के पास, लेकिन वो साधु हैं जमुना के पल्ली पर रुके हुए, उनसे मिलने जाओ तो उनके लिए कुछ भोजन ले जाना, बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके अच्छे प्रकार से, तब वो तुम्हें समझाएंगे कि मैं कैसा ब्रह्मचारी हूं। बोला अच्छा? बोला हाँ। वो तुम्हारे गुरु है? बोला हाँ मेरे गुरु है। अब गोपियों की बड़ी इच्छा हुई कि कृष्ण जी की गुरु से अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन कहा कृष्ण हम जाएं तो जाए कैसे? पुल है नहीं, नाव है नहीं, जमुना पार कैसे करेंगे? जमुना अथाह चल रही है। बोले बस जमुना से ये कह देना कि कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें मार्ग दे दे। और जाकर के कृष्ण जी ने यही कहा, गोपियों ने यही कहा, हे मां यमुना, अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो तू हमें मार्ग दे दे। इतना सुनते ही शब्द जल जहां की तार हो गया और मार्ग बन गया। गुप्त के पार अपने साथ सब भार की भार ले गई थी, पकवान, फल फूल, मिष्ठान, मेवा, सब कुछ ले जाके दुर्वासा जी जहां ठहरे थे वो आश्रम पहुंची, दंडवत प्रणाम किया। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा अच्छो गोप का आओ महाभागा, ठीक हो, ठीक, बैठ। कैसे आई हो? बोल महाराज हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए। अच्छा तुम्हें कृष्ण ने भेजा होगा? अब गोपियों ने कहा कि इनको कैसे पता चला? भाई कोई रास्ता है नहीं, कोई कृष्ण से अभी हमारी बात हुई है, और इनको कैसे पता चला? बोले ये तो बड़ी ऊंची चीज है। बोला हाँ महाराज कृष्ण ने भेजा। तो जो पकवान, मेवा, फल वगैरह ले गई थी वो अर्पण किया और कहा कि महाराज भोग लगाओ, प्रसाद खाओ। दुर्वासा जी ने सबको चट करे सब कुछ खा लिया, जितने ले गए थे बाहर के बाहर सब खा गए और जल पी के लगा ले। ठीक है प्रसन्नचित्त, कहो क्या चाहते हो? बल महाराज हम ये चाहते हैं कि कृष्ण कहते कि ब्रह्मचारी हैं और उनके 16,108 रानियां हैं, कृष्ण में रहते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं, फिर वो ब्रह्मचारी कैसे हो गए? दुर्वासा जी मुस्कुराए कि गोपियों कृष्ण गलत नहीं कहते। बोले ये गोपियों ने कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि आप उनके गुरु हैं। दुर्वासा जी ने कहा कि गुरु मानते हैं, लेकिन वो मेरे भी गुरु हैं।
वो तो गुरुओं के गुरु हैं, भगवान हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर है। गोपियां आश्चर्य करने लगी, जिसके साथ हम रोजाना खेलती हैं, कूदती हैं और चाहे जैसा उसको सुनाती है, सुनती है, नचाती है, और ये कहते वो भगवान है और इनके भी गुरु है, वो गुरुओं के भी गुरु है, परमात्मा है। अब तो आश्चर्य में डूब गए। तो दुर्वासा जी ने कहा कि ठीक है, ब्रह्म ज्ञान तो मैं क्या दूं, वो ब्रह्म ही तुम्हारे यहाँ है गोकुल में, उस ब्रह्म की ही बातों को मान करके चल लीजिए, वही ब्रह्म ज्ञान है, वही श्रेष्ठ ज्ञान है। मैं भी उन्हीं के ज्ञान को मान करके ही चलता हूं, दुर्वासा जी ने कहा। अब गोपियों ने विचार किया कि हम तो वैसे ही परेड करा दी कृष्ण जी ने, ये बात तो पहले ही वो कह रहे थे, हमें मान लेना चाहिए, पर पार कैसे जाएंगे, अब तो यमुना बहुत बह रही है, पहले तो कह के हम चले आए कि ब्रह्मचारी हो तो पार कर दो। अब वो तो हम भी जानती है कि ब्रह्मचारी है और वो यमुना जानती है, अब कहेंगे तो नहीं देंगी जगह, क्योंकि मंत्र एक बार ही चलता है। तो दुर्वासा ने कहा कि महाराज हम पार कैसे जाएंगे, तो बताओ हमें। दुर्वासा जी ने कहा अच्छा तुम जाओ, जमुना जी को यह कहना कि ऋषि दुर्वासा दुर्वाहारी कुछ भी नहीं खाते हो तो जगह दे दो। सब गोपियां यमुना जी पर आई और यमुना जी की पार पे आकर ये कहने लगी कि दुर्वासा जी कुछ नहीं खाते हो, सदा प्रति हो, निराहारी रहते हो, तो हे यमुना हमें जगह दे दे। जमुना तुरंत रुक गई, रास्ता दे दिया, गोपियां पार हो गई। अब तो उनके ठिकाना नहीं रहा, बुद्धि चलायमान हो गई और आपस में कहने लगी जैसा ही तो ठग कृष्ण और ऐसा ही ठग दुर्वासा, दोनों के बीच में महाठगनी भी ऐसी है कि जो कह देते वही हो जाता है। लेकिन आश्चर्य तो था, जल पर इतना शासन कैसे बंद हो गया, कैसे मार्ग मिल गया। ये कोई मनुष्य थोड़ी है कि सुन के दे देगा। जो ज्ञानी गोपी थी वो आश्चर्यचकित हुई, कहने लगी गोपियों जो ज्ञान कृष्ण के पास है, जो दुर्वासा ऋषि के पास वही ज्ञान अगर हमको मिल जाए तो फिर हम कुछ भी करें हमारे ऊपर कर्म का प्रभाव नहीं होगा। फिर हमारे लिए कोई कहे कि यमुना जगह दे दो, जगह दे दे। लेकिन वो सिद्धांत कौन सा है जिस पर चल करके और हम संसार के बंधन से न बंधे। भाई कर्म तो सबको करना होता है, बिना कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन कर्म कुछ ऐसे होते जो बांध लेते हैं इस जगत से, दोबारा जन्म मरण होता रहता है। लेकिन वही कर्म एक ऐसे विधान से है कि जन्म मरण नहीं रहता, कर्म का प्रभाव नहीं रहता, न कुछ भी करे उस पर कोई पाप नहीं लगता, न कोई दोष लगता है, वो पाप से रहित होता है। कब होगा? जब भगवान की बताई हुई विधि को अर्थात तत्व ज्ञान को समझ लेगा। वही ज्ञान देवताओं को दिया, वही मनुष्यों को दिया, लेकिन मनुष्य उस ज्ञान को काल क्रम के चक्र में भूल चुके हैं। और वही ज्ञान आज भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया जा रहा है, सीधे डायरेक्ट। उसी ज्ञान पर जो चलते हैं वो संसार के बंधन से और पाप से प्रभावित नहीं होते। कितनी सुंदर विधि होगी कि कुछ भी करो पाप नहीं लगेगा, और बिना उस सिद्धांत के करो तो पाप लगता है। बड़ी विचित्र बात है ना? कैसी विचित्र है आप समझो कि यहां कोई किसी का वध कर देता है तो उस पर 302 की धारा लगेगी और उसे पुलिस पकड़ के बंद कर देगी, केस चलेगा। किस पर? किसका वध करने पर। और जो मिलिट्री वाले हैं वो सैकड़ों को मार दें
वध कर दे, लेकिन उन पर कोई केस नहीं चलता, न 302 लगती। क्यों? अब यही तो समझना है कि उन पर कोई पाप नहीं, चाहे वो 10 मारे, 100 मार दे, 1000 मार दे, लाखों मार दे, लेकिन मिलिट्री वाला पर कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं, कोई दंड नहीं। और हम तुम में से कोई एक भी मार दे किसी को, बाहर के नहीं घर के को भी मार दे, तभी दंड का विधान है, जेल जाना पड़ेगा, 302 लगेगा और पाप में बंध जाएगा। क्यों? कि हम जो कार्य करते हैं यहाँ वो अपनी इच्छा से करते हैं और अपने लिए करते हैं किसी का वध। और मिलिट्री में जो वध करता है वो अपने लिए नहीं करता, किसी दूसरे के आदेश से करता है, किसी दूसरे का शासन में चल रहा है, इसलिए उसको कोई पाप नहीं लगता। वो अपने लिए नहीं करता, अपने इंद्रियों के लिए नहीं करता, वो औरों के लिए करता, तो उससे 302 नहीं लगती, दंड नहीं मिलता और पाप नहीं लगता। और यहाँ किसी एक का भी वध कर दे, उसका दंड भी मिलता है, पाप भी लगता है और दोष भी होता है। अंतर बस यही है, यही हमारे लिए और भगवान के लिए भी। हम यहाँ कोई कार्य अपने लिए करेंगे तो निश्चित पाप लगेगा, दंड मिलेगा, सजा भी होगी। अब वही कार्य जैसे मिलिट्री वाले सरकार के आदेश से करते हैं, वही कार्य हम भगवान के आदेश से करें। भगवान का ही सब कुछ है वास्तव में, उसे ये समझ कर करें। हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे, हम कुछ है ही नहीं, सब भगवान का है। भगवान का है नहीं है, क्योंकि माया भगवान की है। माया ने इस जगत को रचाया है, तो हमारा क्या इसमें? ये शरीर भी माया ने बनाया, ये ब्रह्मांड भी माया ने बनाया, ये रोड भी माया ने बनाया, ये शरीर भी, आंख, नाक, कान, मुंह सब माया ने दिए। तो हमारे कहाँ रहे? हमारे नहीं है। अगर ये बात हम मान लें, सही माने में यथारूप में स्वीकार कर लें, ये भगवान के हैं, तो भगवान की सेवा में जाना चाहिए। भाई किसी का धन है, किसी की सेवा में लगना चाहिए। अगर इसे हम अपना मानेंगे तभी तो अज्ञान है, और यही अज्ञान पाप का कारण है, और यही फंसाने का कारण है, यही जन्म मरण का कारण है कि हम सब कुछ अपना समझते हैं और अपने लिए करते हैं। लेकिन कृष्ण अपने लिए नहीं करते, अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए नहीं करते, यह जगत में आकर वो औरों के लिए करते हैं। मिलिट्री वाले अपने लिए नहीं करते, वो औरों के लिए करते हैं। दुर्वासा अपने लिए नहीं करते, वो औरों के लिए करते हैं। अब ये जब समझ लेंगे कि हम कौन हैं, वो हमारा कौन है, वो हम किसके हैं, पाप से अपने आप छूटते चले जाएंगे। कृष्ण जी ने यह कह दिया कि अर्जुन तू सबका वध कर दे, लेकिन मई सर्वान कर्माणि संन्यास से सभी कर्मों को तू मेरे अर्पण करके कर, तुझे कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा, और तू विजयी और असफल लाभ हानि की भावना से रहित होकर कार्य कर, आसक्ति रहित होकर कार्य कर। आसक्ति राग भय क्रोध। इस सिद्धांत को जो अपने जीवन में उतार लेता है, ज्ञान को, वास्तविकता ज्ञान को, तत्व ज्ञान को सही माने में देखा जाए तो इस शरीर में जो जीवात्मा है, आत्मा है, वो भी भगवान का अंश है, उनकी किरण है। और जो शरीर बना है ये भी भगवान की माया का है, जिसके द्वारा जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। इन पांचों तत्वों से शरीर बना है, और शरीर के अंदर जो आत्मा, जीवात्मा है, वो भगवान की चेतना स्वरूप है, भगवान का अंश है, प्रभु अंशी है, और ये उनका अंश है। तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। हम कौन है? अंश है। किसके? अंशी, भगवान के। हम भगवान के हैं, तो सब कुछ हमें भगवान के लिए अर्पण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब भगवान का है। क्योंकि हम ही भगवान के हैं, तो हमारे पास जो कुछ है वो हमारा कैसे हो सकता है? जब घर किसी और का है और घर में कोई सामान के हमारा है, तो कैसे कह सकते हैं? ये बेईमानी होगी, सरासर अधर्म होगा। ये जो शरीर रूपी नगर है, ये तो भगवान की माया का बना हुआ है, माया का है। और हम इसे कहें कि हमारा है, तो बेईमानी है। और इस शरीर रूपी नगर में जो 9 द्वार हैं, इन 9 द्वारों पर पहरेदार बैठे हैं, और इस 9 द्वार रूपी नगर में इस नगर का रक्षक कहा जाए, ये मालिक कहा जाए, जीवात्मा इस पुरी में रहता है, जीवात्मा। तो उस नगर को अपन मानना शुरू कर देता है कि ये नगर है। कृष्ण जी यही अर्जुन को कहते हैं कि तू इस नगर को अपना मान मत। ये सिद्धांत अपने इस आप में ले। युक्तः मन्यते तत्त्ववितः, तू परम सत्य को जान कर बात कर। परम सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, पहले उसे तो समझ। अब काठ की लकड़ी को कोई पुतला बना करके उस पर साड़ी उड़ा दे, क्रीम पाउडर लगा दे, कहते कि ये स्त्री है। तो अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग ही तो समझेंगे कि स्त्री है, जिनको पता है ये काठ की बनी हुई है और ये सब आकृति बनाई हुई है, सजाई हुई है। अब आप बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, हम भी कभी कभार जाते हैं, देखते हैं कि कपड़ों की दुकान पर बाहर पुतले खड़े हैं और उनको बड़े बड़े वस्त्र उड़ा देते हैं। वो हूं कि वो ऐसे लगते कोई मनुष्य खड़ा। तो छोटा बच्चा तो यही कहेगा, जो नहीं जानता हो तो यही कहेगा कि ये मनुष्य खड़ा है। लेकिन जो समझदार है, जानकार है, वो तो कहेगा नहीं। उसी प्रकार से जो ज्ञानी है वो जानता है कि शरीर रूपी जो नगर है जिसमें मैं रहता हूं, ये शरीर रूपी नगर मेरा नहीं है, मैंने बनाया नहीं है। कौन दावा कर सकता है कि शरीर मैंने बनाया है, ये मेरा है? जब मैंने बनाया नहीं तो मेरा कैसे हो जाएगा? मैं जिसको बना सकूं, निर्माण कर सकूं, वही तो मेरा होगा। मैंने नहीं बनाया शरीर को, मेरा नहीं है। एक साधारण तौर पर कहा जाए कि ये तो माता से मिला है, पिता की कृपा से मिला है, माता पिता का शरीर हुआ, फिर भी तो अपना नहीं है। लेकिन माता पिता को भी शरीर उनकी माता पिता के द्वारा मिला। तो ये संसार की पद्धति है, से अज्ञान से ही ऐसा कहते हैं कि माता पिता से मिला। वास्तव में यह शरीर पंच तत्वों से मिला, क्योंकि हमारी रामायण, गीता, भागवत, वेद इस चीज को कहते हैं कि ये शरीर पंच तत्वों से बना है, माता पिता से नहीं मिला। माता पिता तो एक माध्यम है इस जगत में आने के। और श्री राम जी ने खुद कहा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा, प्रगट सुतनु तभु आगे शोभा, जीवो नित्य तुम क्यों लगी रोबा। कितना सुंदर कहा श्री राम जी ने खुद कहा अपनी वाणी से। किसको कहा? आराधना किसको कहा? मास्टर किसको कहा? बाली की पत्नी तारा। बाली का वध होने पर तारा बहुत विकृत रूप से रो रही थी। श्री राम जी की शरण में आंखों से आंसू बंद नहीं होते, विलाप करती जाती है, बाली के बल का वर्णन करती जा रही है। अब उसकी
दयनीय दशा को देखकर अंगद भी रो रहे हैं, पूरा नगर रो रहा है। सुग्रीव भी हिलकी भर गई कि मैंने ये क्या कर डाला। अपने स्वार्थवश अपने भाई का वध करवा दिया। दुखी हुए श्री राम जी ये सारी घटना को देख रहे हैं। जब देखते हुए देख लिया कि इस शोक से इनको कैसे उबारा जाए, तो उन्होंने ज्ञान का प्रकाश डाला। तारा को बुलाया, तारा तू क्यों रोती थी और किस लिए रोती थी? उसने कहा कि प्रभु आप कहते कि मैं क्यों रोती हूं, मेरे सामने मेरा सुहाग पड़ा है, आपने वध कर दिया, मैं अपने पति के लिए रोती हूं। राम जी ने कहा कौन पति? बोले ये जो पड़े हैं आपने वध कर दिया। नहीं, राम जी पूछते हैं कि कौन है तेरा इसमें? शरीर तेरा पति है या शरीर के भीतर रहने वाला तेरा पति है? कौन है? अगर शरीर तेरा पति है तो तेरे आगे सो रहा है, ले जा अपने पति को। और तू कहती है कि नहीं इसके अंदर वाला पति है, तो वो तो नित्य है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता, वो तो अजर अमर है, तेरे रोने का कोई कारण है ही नहीं। और तूने उसको देखा भी नहीं है और कभी माना भी नहीं है। किसको? जीवात्मा को। तेने तो शरीर को ही माना है। ये अज्ञानता की निशानी है। श्री राम जी कहते हैं कि ये शरीर तेरा नहीं है, और तेरा है तो इसे। तो उन्होंने ज्ञान दिया, पूछा कि फिर ये क्या है? तो उन्होंने कहा क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति माने पृथ्वी, जल पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश, समीरा माने वायु। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। ये पांचों के द्वारा बनाया हुआ ये अधम शरीर है, तेरा नहीं है, ये पांचों का है। और तू जिसके लिए कहती है तो वो तो पड़ा है, ले जा। अब तू इसके अंदर जो चला गया इसके लिए रोती है, तो वो तो मरा ही नहीं है, शाश्वत है। जीव नित्य के लगे तुम रोवा, जीव तो नित्य है, तो फिर क्यों रोती हो? प्रगटा ज्ञान चरण तब लागे, लीने से परम भगत बर मांगे। अब उसको ज्ञान हो गया। और हम गीता जी का उपदेश सुनते हैं और सुनाते हैं, फिर भी हमको ज्ञान नहीं होता। क्यों? कि सुनी हुई बात पर हम भरोसा नहीं करते, विश्वास करते। कारण यह है अज्ञानता। अगर विश्वास करें, भरोसा करें, और विश्वास भरोसा तो करना होगा। बिना विश्वास भरोसे के कुछ मिलता है? नहीं। बिना विश्वास भगत नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। और भक्ति तो छोड़ो, संसार भी बिना विश्वास के नहीं मिलता। संसार में अगर जीना है तो विश्वास लेकर जीना होगा। अगर विश्वास नहीं है तो मेरी गारंटी वो जी नहीं सकता। कैसे? कि माता और पिता और उसका बालक, उस बालक को कहा गया माता के द्वारा, समाज के द्वारा, ये तेरा पिता है। और उसने विश्वास कर लिया तो ठीक, और विश्वास नहीं किया तो क्या होगा? जी सकता है, रह सकता है, कुछ कर सकता है, नहीं करेगा, न जी पाएगा। समाज के तानों से उसको मरना होगा, मार दिया जाएगा, शरीर क्षीण हो जाएगा। तो विश्वास आवश्यक है प्रत्येक के लिए।
विश्वास के बल पर तो संसार के संबंध चल रहे हैं, और इसमें कोई विश्वासघात करे तो वो दंड का भागी होगा, निश्चित रूप से होगा। निश्चित रूप से होगा। सीता जी ने लंका में रही, राम जी ने विश्वास नहीं किया कि नहीं तुम पवित्र नहीं हो, तुम शत्रु की कैद में रही हो, मैं कैसे मानूं तुम पवित्र हो। ये तुम्हें सिद्ध करना होगा। अविश्वास किया राम जी ने सीता जी पर। अब उस अविश्वास को विश्वास में बदलने के लिए सीता जी को कि तुम जलती हुई अग्नि में समा जाओ, हम मान लेंगे तुम पवित्र हो, जीवित निकलोगी तब। बड़ा धर्म संकट। सीता जी ने हाँ कर दी, ठीक है महाराज, लगवाओ अग्नि, बनाओ व्यवस्था, मैं प्रवेश करूंगी। मैं मन तन वचन से पवित्र हूँ, मैंने आपके सिवाय जगत में किसी को अपना पति नहीं माना, न चिंतन किया है। तो लक्ष्मण जी से सीता जी ने कहा तुम हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम देगी, तुम जाओ अग्नि प्रकट करो तुरंत। लक्ष्मण जी में आंसू ले आए, ये हो क्या रहा है? क्यों वो तो सब कुछ जानते हैं कि सीता जी क्या है, राम जी क्या है, और ये लीला क्या हो रही है। सीता जी की बात सुनकर के उन्होंने अनसुना कर दिया। अनसुना करके जब राम जी की ओर देखा, राम जी ने इशारा कर दिया कि जा लेके अग्नि के लिए लकड़ियों का गट्ठ आया, ढेर की ढेर लकड़ी, सूखी लकड़ी चिता बना दी। चिता बना करके उस चिता पर बैठाया नहीं, सीता जी को बैठने के लिए नहीं कहा, क्योंकि जल्दबाजी में बैठ तो हर एक कोई जाएगा, बैठने के लिए नहीं कहा। एक युक्ति बनाई, कौन सी? उन्होंने कहा कि लक्ष्मण अब इसमें आग लगा दी। आग भयंकर जलने लगी, जब आग भयंकर जलने लगी तब कहा कि अब तुम विश्वास करो, जल तू आग में प्रवेश करेगा तो जलेगा तो लौटेगा पीछे, जा नहीं सकता है, इतना भय लगता है मरने से। लेकिन सीता जी उस अग्नि में गई, किसके बल पर गई? विश्वास के बल पर। उन्हें विश्वास था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं पवित्र हूं तन से, मन से। और अग्निदेव को कह दिया कि हे अग्निदेव, मैं मन से, वचन से, तन से पवित्र हूं, तो तुम मेरे लिए शीतल हो जाओ, जलाने वाले मत बनो। ऐसा कह करके जो ही सीता जी प्रवेश करने लगी, अग्नि उन्हें जला नहीं रही है, शीतल लग रही है, जैसे मानो शीतल मन सुगंध तीनों प्रकार की वायु में चल रही हो और उसमें प्रवेश कर रही हो। बीच अग्नि की धारा में पहुंच गए, जली नहीं, लेकिन प्रभु की माया से उनका जो सीता जी के प्रतिबिंब था वो हट करके अग्नि से जो दिव्य सीता रूप थी उसे अग्निदेव लेकर प्रकट हुए, कहा कि राम सीता जगत में सर्वश्रेष्ठ स्त्री में परम पवित्र है, स्वीकार करो। किसके बल पर? विश्वास के बल। तो जगत में बिना विश्वास के क्या कुछ हो सकता है? नहीं होगा। जगत में कुछ विश्वास के बिना नहीं होता, तो भगवान की यहाँ कैसे हो जाएगा बिना विश्वास के? और उसी विश्वास को हम भुला लेते हैं अपने मतलब के लिए। जहाँ हमें स्वार्थ होता है वहाँ विश्वास कर लेते हैं। किसी के पास गए, भैया हमको तेरी गाड़ी चाहिए, क्यों मांगा जा रहा है उससे? कि उससे विश्वास है यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन मांगी और वो नहीं मिली, विश्वास टूट गया। तो विश्वास किस लिए किया? अपने स्वार्थ के लिए, परमार्थ के लिए विश्वास नहीं किया, दूसरे के लिए विश्वास नहीं किया।
तुलसीदास जी कहते ठीक है भाई, स्वार्थ के लिए करो, लेकिन अपने लिए भी तो विश्वास करो। लेकिन अपने लिए भी तो विश्वास करो। दूसरे का विश्वास तुम समझते हो, लेकिन अपने अंदर विश्वास नहीं समझते हो। लेकिन अपने अंदर विश्वास नहीं समझते हो। स्वार्थ सांच जीव करे, स्वार्थ सांच जीव करे। सच्चा स्वार्थ जीव का यह है कि भगवान के चरणों में उसका अनुराग हो। भगवान के चरणों में उसका अनुराग हो। जब हम गीता पर विश्वास करेंगे, भगवान की वाणी पर विश्वास करेंगे, रामायण पर विश्वास करेंगे, राम जी पर विश्वास करेंगे, उनकी कही हुई बातों पर विश्वास करेंगे और साधु संतों पर विश्वास करेंगे, गुरु पर विश्वास करेंगे, तो उन वचनों को सत्य मानो। उन वचनों को सत्य मानो, तो तुम्हारा विश्वास कायम। तो तुम्हारा विश्वास अब उनके द्वारा जो वाणी कही जा रही है उसको सुनकर के उस पर विश्वास करने का मतलब उस पर चलना नहीं है। उस पर चलना नहीं है तो लाभ कैसे मिलेगा? अगर तुम रोगी हो, हम रोगी हैं और दवाई नहीं खाएंगे तो रोग कैसे ठीक होगा? नहीं खाएंगे तो रोग कैसे ठीक होगा? तो विश्वास तो सर्वप्रथम जगत की हो, परमात्मा की हो, अपने लिए हो, अपने लिए हो, बहुत आवश्यक है। बिना विश्वास के कुछ हो ही नहीं सकता। बिना विश्वास के कुछ हो ही नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं, तो भगवान कहते हैं 7 बज गए भाई, अभी गीता कैसे पूरी होगी? भी तो चौथा अभी गीता कैसे पूरी होगी? तो चौथा पांचवा तय चल रहा है। हम विचार किए हुए थे कि समाप्त करने हैं, लेकिन जब बोलना शुरू हो जाता है तो भगवान की कृपा से आगे बढ़ता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हरे राम हरे राम राम